हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। मैं तो अच्छी हूँ ही एज यूजुअल। तो यस, आज मैं बात लेकर के आई हूँ स्पिरिचुअलिटी पे। यस, सेल्फ लव तो चल ही रहा है साइड बाय साइड। और आई होप आप सबकी भी प्रैक्टिस चल रही होगी। कैसा चल रहा है बताइएगा मुझे कमेंट करके, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या आगे कुछ बढ़ रहे हैं या स्टक है वहीं की वहीं। तो यस, स्पिरिचुअलिटी में मुझे आज बात करनी थी कि बहुत से लोगों को ना ऐसा लगता है स्पिरिचुअलिटी क्या है, ये कुछ भी तो नहीं है, बहुत सिंपल सा वर्ड लगता है, राइट। बट उतना सिंपल ये है नहीं। एक्चुअल में ये वो चीज़ है जो समझ गया उसके लिए बहुत इजी है, जो नहीं समझा ना उसके लिए तो खैर जन्मों ही लग जाएंगे। और एक्चुअल में हम कुछ भी नहीं है, मैं या आप स्पिरिचुअलिटी के आगे हम एक छोटा सा पार्ट भी नहीं है। बहुत वास्ट है वो। इसको हम एक्चुअली वर्ड्स में डिफाइन भी नहीं कर सकते हैं। बट यस, इतना सा हिंट दे देती हूँ आपको कि जो लोग ये समझते हैं स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ हो जाती है, इजी लाइफ है, अब आपको कोई परेशानी नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यस, आप ये समझ लीजिए कि जब तक हम इस ह्यूमन उसमें रहेंगे, यहाँ पर बर्थ में रहेंगे यहाँ पर, तब तक आपके आसपास बहुत सी प्रॉब्लम, बहुत से स्ट्रगल्स, बहुत सी चीज़ें आती जाती रहेंगी, राइट। वो आप चाहे स्पिरिचुअलिटी में हो या ना हो, या रिलीजियस हो ना हो, हर केस में होगा वो, राइट। बट फर्क सिर्फ पता है कहाँ आता है, जब आप स्पिरिचुअलिटी की में नहीं होते, मीन्स आप नहीं समझते चाहे थोड़ा सा भी। सारा तो कोई भी नहीं समझ सकता, इवन नॉट मी, नॉट आप, कोई भी नहीं समझ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए एक्चुअल में बहुत ज़्यादा डीप उतरना होता है, और बहुत रेयर लोग ही वहाँ तक पहुँच पाते हैं, राइट। पर ये इतना सा मैं कहना चाहूँगी कि ये काइंड ऑफ एक रोलर कोस्टर है, रोलर कोस्टर जर्नी है। हम हमेशा बात करते हुए चलते हैं, दिखते हैं स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल जर्नी, राइट, कि क्या है। तो ये एक है ना, रोलर कोस्टर है जिसमें एक एक मोमेंट पे आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत ज़्यादा, राइट। बट नेक्स्ट मोमेंट पे क्या होगा, यू नेवर नो। नेक्स्ट मोमेंट पे हो सकता है आप सर पकड़ कर बैठे हों, रो रहे हों, या अपने आप को कंट्रोल ना कर पा रहे हों, आपके इमोशंस पीक पर हो। यस, क्योंकि ये जर्नी में ना सबका हीलिंग प्रोसेस चलता है, सबकी जर्नी चलती है, सबकी जर्नी अलग 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 वे से चलती है। बट यस, जो एक मेजर डिफरेंस है नॉर्मल, जब आप इसको नहीं समझते हैं, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी अगर हम बोलें तो ऐसा नहीं है कि किसी एक मोमेंट पर आपके सामने आ जाएगी चीज़। बट यस, हम सबकी सोल ऑलरेडी कनेक्टेड है डिवाइन से। जब हम जिस टाइम हम पैदा होते हैं तब से, इवन इवन आपकी सोल जब से है, एग्जिस्टेंस है, तब से एक कनेक्शन है ऑलरेडी। बट होता ये है ना कि जैसे ही आप बर्थ लेते हैं किसी भी जन्म, इसमें पृथ्वी पर आपने बर्थ लिया, जन्म लिया एज ह्यूमन बींग, इंसान के रूप में, तो क्या होता है ना, आपकी कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें नहीं रह पाती हैं, राइट। आपका कनेक्शन, ये कहो कि कुछ देर के लिए ब्रेक हो जाता है, टू मतलब कि अलग हो जाता है। आपको एक्चुअली उस चीज़ का जो है ना, एक पर्दा सा आ जाता है आपके आगे, मोह माया का, ये इस दुनिया का। तो आप सारी चीज़ें भूल भूल जाते हैं। तो सब कॉन्शियसली, बट आपकी माइंड में सब कुछ फीड है कि आप अंश हैं उसके, और वहीं से आए हैं, सब चीज़ें हैं, तो सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं, राइट। तो इसको मतलब वर्ड से तो बहुत इजी सा लगता है, बट जैसे मैंने बोला रोलर कोस्टर है, तो मीन्स आप खुद ही नहीं समझ पाएंगे कि आपके साथ क्या हो रहा है, राइट। मतलब कि एक्चुअल में ना, बट फर्क जो यहाँ पे आता है ना, वो ये आता है कि एक मोमेंट पे आप एक्चुअल में, जब आप नॉर्मल लाइफ चल रही है, जब तक आपके सामने ये चीज़ें नहीं आई हैं, तब तक आपकी लाइफ एक नॉर्मल स्पीड से चल रही है, सब कुछ नॉर्मल वे से चल रहा है, सब है, राइट। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, राइट, कि ये क्यों हुआ, उसने किया, उसकी वजह से हुआ, ये ब्लेमबाजी, उसने ऐसा करा, उसने ऐसा करा। तो हम इन चीज़ों में फंस जाते हैं। ये है मोह माया, मोह माया का जाल, राइट। कृष्ण जी ने जैसे गीता में बोला है कि ये एक मोह माया ही है, तो सच में ये मोह माया है, राइट, उसमें हम फंसे रहते हैं। बट ये स्पिरिचुअलिटी का एक सबसे बड़ा बेनिफिट, बेनिफिट कहना बहुत छोटा हो जाएगा, मीन्स बेनिफिट नहीं, मतलब जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो तो आप अपने आप को समझना स्टार्ट करते हो, और आपकी स्ट्रेंथ जो आप भूल चुके थे वो आपको याद आती है, बस इतना सा फ़र्क है। और
उस जब आप स्पिरिचुअलिटी के उसमें राह पर जर्नी पर चलना स्टार्ट कर देते हो, चल रहे होते हो, तो पता है क्या होता है, तो बस ये है कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ जाती है, बिकॉज आपको अब देखिए चीज़ें समझ आ गई, ये सब मोह माया है, एक जर्नी है, और आपको स्पेंड करके लाइफ बस इस बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होना है, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाती हैं, और तो जो चीज़ें स्पिरिचुअलिटी से पहले आपको बोदर बहुत ज़्यादा करती थी, अब वो बोदर नहीं करती हैं, या फिर बिल्कुल माइनर सा उसका एक वो रह जाता है, राइट। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप परेशान नहीं होंगे कभी या कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, आएंगी, शायद हो सकता है स्पिरिचुअलिटी में आने का भर भर के प्रॉब्लम आए, भर भर के आए, शायद। मैं आपको डराना नहीं चाहती, बट दिस इज द फैक्ट। बट यस, अब आप चीज़ों को ईजी लेना स्टार्ट करते हो, राइट। जो चीज़ें आपको मतलब बहुत परेशान करती थी, आज स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद आपको वो चीज़ें बहुत कम लेवल पर परेशान करती हैं, या फिर आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो बहुत इजीली, जो आप पहले नहीं कर पाते थे। तो ये मेजर डिफरेंस है, राइट। तो बस मेरा बस वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि एटलीस्ट, कि मैं एटलीस्ट थोड़ा सा कन्वे कर पाऊँ कि क्या है, क्योंकि इसको लेकर के ना बहुत सारे भ्रम चल रहे हैं यहाँ पर। जैसे जैसे क्योंकि मैं जब भी बात करती हूँ, कोई मतलब कंसल्टेशन लेते हैं मुझसे कोई भी, तो बात करती हूँ तो बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं कि नहीं, ऐसा होने के बाद तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए ना, मतलब जब आप गॉड से जुड़े हैं, कनेक्टेड हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर अगर कोई आपको बोल भी रहा है ना कि यस, आने के बाद आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा, सब कुछ स्मूथ हो जाएगा, तो वो मिथ है, सीरियसली मिथ है। और वो उन बातों पे आप बिल्कुल मत जाइए, बिकॉज मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, और वो मैंने स्पिरिचुअलिटी को फील किया है, या फिर मेरी लाइफ खुद भी टर्न हुई है, 360 डिग्री टर्न है, राइट, पहले की सोच में और आज की सोच में, ठीक है। तो ये मेरे साथ नहीं, ये सबके साथ होता है जो इस जर्नी में आता है। तो यस, आई एम ब्लेस्ड कि यस, कि मुझे इस जर्नी के लिए चुना गया। तो बहुत से लोगों को डिवाइन ही सिलेक्ट करते हैं, बस बस फ़र्क इतना है कि हर किसी का, हर सोल का टाइम अलग अलग होता है, बस। सबने इस जर्नी में आना तो है, आज नहीं तो कल, हो सकता है इस बर्थ में, नहीं तो नेक्स्ट बर्थ में। तो जैसे जैसे सोल अवेकन होती जाएगी या ओल्ड होती जाएगी, उसके एक्सपीरियंस, लाइफ लेसन सब आते जाएंगे, वैसे वैसे वो लाइफ में आगे बढ़ती जाएगी, और स्पिरिचुअलिटी का एक्सपीरियंस उन्हें, सोल को होता चला जाएगा, बस। इतना सा डिफरेंस है। तो ये मुझे यही कन्वे करना था इस वीडियो में, इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से कंटिन्यू बात करेंगे। अगर आप और समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो हम कंटिन्यू बात करते रहेंगे। इस वीडियो में बस ज़्यादा बोलूँगी तो कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि एक वीडियो में वैसे भी कवर करना बहुत मुश्किल है, लिटरली, मैं क्या, कोई भी नहीं कर सकता है, राइट। तो ये वीडियो यहाँ तक ही। तो आई होप आपको कुछ समझ आया होगा, नहीं आया है तो आप प्लीज़ बताइएगा मुझे, कुछ और क्या समझना चाह रहे हैं, इसको कंटिन्यू में आगे की वीडियो में लेकर के आऊँगी आपके साथ, ठीक है। तो एंड यस, सेल्फ लव की प्रैक्टिस कैसे चल रही है वो भी मुझे बताइएगा, मैं आपसे मिलूँगी कमेंट में, यस। और कंसल्टेशन लेना है तो आपको पता ही है, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी नंबर, उस पर आप व्हाट्सएप करिए, और फिर हम टाइम शेड्यूल फिक्स करके, और फिर हम डिस्कशन कर सकते हैं, राइट। टिल देन, हैप्पी जर्नी, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।